बड़े फैसले किए हैं और इसके बारे में सीएनबीसी आवाज ने आपको पहले ही बताया था। तो हम ये खबर भी हमने दी थी कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाएगी और इसके अलावा कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी। तो इन दोनों ही खबरों को अब इन दोनों खबरों पर कंफर्मेशन आ गई है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है और गरीबों के लिए अन्य योजना की स्कीम को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। जी हाँ, तो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले ये खबर आपको बताई थी और आज उस खबर पर मुहर भी लग गई है। लक्ष्मण जी से जानेंगे इस खबर पर पूरी डिटेल। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर खर्च और अनाज की स्टॉक की चिंताएं थी, लेकिन आखिरकार सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने बढ़ाने का जो फैसला लिया है, इससे करीब 44,762 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है और इसके लिए अतिरिक्त 122 लाख टन अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये योजना बता दूं कि कोरोना के काल में सरकार ने शुरू किया था, जिसके तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में गरीबों को दिया जाता है हर महीने। अब चूंकि कोरोना खत्म हो गया है तो ये माना जा रहा था कि शायद सरकार इसको आगे ना बढ़ाए, लेकिन एक अटकलें ये भी थी कि राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो शायद राजनीतिक रूप से इस योजना को अभी खत्म करना सही नहीं होगा और इन अटकलों के बीच में सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दुविधा इस वजह से भी थी क्योंकि अनाज उत्पादन का अनुमान बताते हैं कि अनाज का उत्पादन कम होने वाला है, बफर स्टॉक कम हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या इस योजना को बढ़ाने के बाद अनाज की किल्लत होगी क्या? तो मैं आपको वस्तु स्थिति बता दूं कि अभी जो सरकार के पास अनाज का स्टॉक है 1 सितंबर के मुताबिक 244 लाख टन चावल और 248 लाख टन गेहूं का स्टॉक है। 1 अप्रैल को जो बफर स्टॉक सरकार के पास होना चाहिए वो है 136 लाख टन चावल का और 75 लाख टन गेहूं की ज़रूरत है। इस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सरकार को अनाज की किल्लत नहीं होने वाली है इस योजना को आगे जारी रखकर भी। जी, आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बेहद ज़रूरी खबर है, वो ये क्योंकि देश के रेलवे स्टेशन का जो हुलिया है वो अब बदलने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। देश के कुल 199 स्टेशन का रीडेवलपमेंट अब होगा। मुख्य इसमें 3 दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के स्टेशंस के रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसको लेकर सैंक्शन किए गए हैं। इस खबर पे भी ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ लक्ष्मण जी हैं, लेकिन उससे पहले आज सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिजाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से जो खाका है वो पूरा तैयार किया गया। क्या कुछ डिटेल से वो चलते हैं, जानते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं इसमें? इसके अलावा कैबिनेट ने 3 और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए है, जहां महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ करके 34% से बढ़कर 38% करने का फैसला लिया है। इससे करीब 50 लाख मौजूदा कर्मचारी केंद्र सरकार के और 62 लाख पेंशनधारियों को फायदा होना जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, यानी उसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कराया जाएगा। चौथा फैसला लिया गया है कि प्राइवेट एफएम रेडियो फेज 3 की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में शर्तों में ढील देने का फैसला लिया गया है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और कैबिनेट के इन फैसलों के बाद बात अब मार्केट की। मार्केट सितंबर की सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में बिकवाली देखी गई। बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 509, निफ्टी 150 पॉइंट गिरा। आज मेटल, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों में बिकवाली देखी गई और फार्मा, आईटी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। बाजार का पूरा एक्शन समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए कौन से सेक्टर्स में आज हमने तेजी देखी और कहां